हेलो दोस्तों। आरके मैक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है। सबके घरों में पंखे फुल स्पीड पर चल रहे हैं। अब बारी है एसी की। एसी की सर्विस के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इसके क्या टिप्स हैं, इससे जुड़ी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आप पूरी देखेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्यों ज़रूरी है एसी की सर्विस। एसी के फिल्टर सही से काम करते रहें, इसके लिए एसी की कूलिंग कॉइल जाम ना हो, कंडेंसर जाम ना हो, ओवर हीटिंग की दिक्कत से बचा जा सके, कंप्रेसर पर लोड ना बढ़े और वह बार बार ट्रिप ना हो, एसी की परफॉर्मेंस सही रहे और बिजली की खपत ना बढ़े। इसलिए इन सब जो कारण बताए हैं मैंने आपको, इसलिए एसी की सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। कितनी बार और कब सर्विस ज़रूरी है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एसी अगर 2-4 घंटे चलता है तो हर 6 महीने में सर्विस कराएं। दिन में 8 से 10 घंटे चलता है तो हर 4 महीने में सर्विस कराएं। अगर आपका एसी किसी ऐसी जगह पर लगा है जैसे मेन रोड की दुकान में या कंस्ट्रक्शन साइट के पास, तो ऐसे में एसी की सर्विस हर 3 महीने में ज़रूर कराएं। उसके बाद टाइम पर सर्विस क्यों ज़रूरी है ये बता देता हूँ मैं आपको। एसी ना सिर्फ रूम को ठंडा करेगा बल्कि खुद भी कूल रहेगा। लंबे समय तक चलेगा एसी, लाइफ बढ़ जाएगी उसकी। नए पार्ट्स खरीदने जैसे मोटे खर्चे कम हो सकेंगे। एयर क्वालिटी बेहतर होगी। बिजली बिल में खपत जो होगी वो भी कम होगी। बदबू वाली या ख़राब हवा से बच सकेंगे। अब अगली वजह जान लेते हैं। इंडिकेशन को इग्नोर ना करें। जैसे कौन कौन से इंडिकेशन इग्नोर नहीं करने आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवाज़। हर एसी आवाज़ करता ही है, लेकिन कुछ अलग तरह की आवाज़ आए तो तुरंत अलर्ट हो जाए, एसी को बंद कर दें। किसी बड़े खर्चे से बचने के लिए टेक्नीशियन बुलाएं और चेक कराएं। उसके बाद स्मेल। एसी में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर बदबू आती है। कई बार तार जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा होने पर एसी बंद कर दें, तुरंत टेक्नीशियन को बुलाएं और एसी चेक कराएं। उसके बाद कम कूलिंग करता है तो एसी नया हो या पुराना, अगर लंबे समय से सर्विस नहीं हुई है तो उसकी कूलिंग कम हो सकती है। ऐसे में टेक्नीशियन की मदद से पता करें कि आखिर कूलिंग क्यों कम हो रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं खुद सर्विस करने से बचे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कह लीजिए या अपने दिमाग से खुद सर्विस करने लग जाते हैं। तो क्यों बचना चाहिए ये बता देता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि एसी की सर्विस करना क्या होता है, सिर्फ सफाई ही तो करनी होती है, उसे तो हम खुद ही कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एसी की सर्विस में अंदर के कई तरह के पार्ट्स खोलकर और साफ करने के बाद दोबारा लगाने होते हैं। सभी लोगों को एसी के सभी पार्ट्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कई बार एसी में कोई बड़ी खराबी हम खुद ही पैदा कर देते हैं। सफाई करते हुए अनजाने में किसी ऐसे पार्ट में पानी चला जाता है जिसमें पानी नहीं जाना चाहिए। इससे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। इसलिए यह काम टेक्नीशियन से ही कराएं। उसके बाद कहाँ से करवाएं सर्विस। नया एसी खरीदा है और वह वारंटी में हो तो एक टाइम पीरियड मतलब देती है। हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड तो कंपनी देती है। तब तक एसी की फ्री सर्विस कंपनी की ओर से की जाती है। अगर एसी की फ्री सर्विस पूरी हो चुकी है तो कोशिश करें कि जिस कंपनी का एसी है उसी कंपनी के टेक्नीशियन से सर्विस कराएं। हालांकि बाहर से भी सर्विस कराई जा सकती है। इसके लिए एसी की पुरानी दुकान, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम या प्रोफेशनल सर्विस देने वाली कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अर्बन कंपनी, ऑन साइट को, सर्विस ऑन व्हील से भी सर्विस बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आप बाहर से सर्विस करा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। मैकेनिक जो है वो प्रोफेशनल हो, मैकेनिक ने कोई कोर्स कर रखा हो या 5 साल से ज़्यादा का अनुभव हो। सर्विस के दौरान टेक्नीशियन पर नज़र रखें कि वह एसी के किसी पार्ट को जानबूझकर तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आते ही टेक्नीशियन से गैस लीकेज को 1 से 2 बार चेक करने को कहें ताकि वह एक्स्ट्रा बिल ना बना सके। सर्विस के बाद
टेक्नीशियन से एसी चलवाएं और देखें कि क्या वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। एसी के सभी ज़रूरी पार्ट्स में ऑयलिंग करने को कहें। अगर कोई पार्ट बदला है तो आपको लग रहा है कि वह पार्ट की कीमत टेक्नीशियन ज़्यादा बता रहा है, तो पार्ट के रेट ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हैं। खुद भी इन बातों को रखें ध्यान, वो बता देता हूँ। एसी के फिल्टर को हर 15 दिन में साफ करें। कमरे के खिड़की और दरवाजे को बंद रखें। कमरे में कम लोग होंगे तो कूलिंग ज़्यादा होगी। कमरे में अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, कंप्यूटर आदि हैं तो भी एसी की कूलिंग कम हो सकती है। अब आपको मैं ये बता दूं कि सीधे इंटरनेट से नंबर कभी भी नहीं लेना चाहिए। डिजिटल दौर में सभी को आदत है कि किसी भी चीज़ की सर्विस के लिए सीधे इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं। एसी की सर्विस जैसे कामों के लिए भी यही होता है। हम गूगल पर तुरंत सामने दिखने वाले नंबर पर कॉल कर देते हैं। ये नंबर सही है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में कई लोग, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग, साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर लें। पास के किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाकर किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको टेक्नीशियन से कौन से ज़रूरी सवाल हैं जो पूछने चाहिए। एसी के अंदर ठीक से टेपिंग की गई है या नहीं, कोई वायर कटा हुआ है तो नहीं है, एसी में गैस का प्रेशर ठीक है या नहीं है, क्या किसी जगह से गैस तो लीक नहीं हो रही है, एसी का इलेक्ट्रिक कंट्रोल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, पाइप सही तरह लगा है या नहीं, फिल्टर साफ हुए हैं या नहीं, सभी नट बोल्ट या पार्ट लगे हुए हैं या नहीं, बिजली की तार प्लग सही क्वालिटी का है या नहीं, क्या कोई तार ढीली तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जब वो सर्विस कर रहा हो तो ज़रूर पूछ लेनी चाहिए बिना किसी शर्म के। टेक्नीशियन को ये चीज़ें आपको दे देनी चाहिए। सीढ़ी या लंबा स्टूल जब वो सर्विस करे, 1-2 बाल्टी पानी और 1 गिलास पानी, उससे भी पूछने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी से सर्विस के जो चार्ज होते हैं वो बता देता हूँ। विंडो अगर एसी है तो उसके 500 रुपये से कंपनी शुरू करती है और स्प्लिट के 600 रुपये से, और ये सभी कंपनियों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। और बाहर से सर्विस के चार्ज, विंडो 400 रुपये से और स्प्लिट 500 से, लेकिन ये सभी डिफरेंट हो सकते हैं। एरिया के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एसी की ऐसी वैसी सर्विस ना कराएं, ध्यान से कराएं अगर आपको उसकी लाइफ बढ़ानी है और उसमें अच्छी कूलिंग लेनी है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में सर्विस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।